सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो आज की जो क्लास हम करने वाले हैं स्टार्ट, वो रहेगी हमारी किस पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ओके, जो वेरियस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरी एग्जाम, जो एसएससी हो, चाहे वो आपका स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स हो या फिर किसी भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम हो, वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग हमारी क्लास होने वाली है आज। जल्दी से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे पूरे टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ, और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और एडवांस जो अप्रोच हमारी एग्जाम के अंदर होनी चाहिए उसे भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले। ओके, तो दर्पण और जल प्रतिबिंब, दर्पण और जल प्रतिबिंब अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट लाइक करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा आप ग्रुप में शेयर करेंगे उतना ही हम इंटरेस्टिंग आज इस टॉपिक को करने वाले हैं। ओके, सो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा पूरी क्लास का? फर्स्ट में हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर की, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर रिलेवेंट जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, उसी को ही लेकर हम चलेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए यहां पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में कैंडिडेट्स। डन? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर देखें हम तो दो टाइप से हमारे पास इमेज बनती है। एक तो होती है हमारे पास वाटर इमेज और एक होगी हमारे पास मिरर इमेज, यानी कि एक होगा जल प्रतिबिंब और एक होगा हमारे पास यहां से जो दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे अगर इंग्लिश के अल्फाबेट्स की बात करें हम, तो क्या क्या होंगे उसमें? हमारे पास होगा एक ए होगा, एक बी, सी, डी, ई, एफ और जी और एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, और यहां से बात करें तो क्यू होगा, फिर आर होगा, देन एस, देन टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, देन एक्स होगा और देन यहां से वाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होने वाले हैं यहां से, ये हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है। क्लियर है? इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्या है हमारे पास, ये है। अगर इनकी इमेज की बात करें हम, यहां से अगर मैं शो करूं तो क्या ये जो हमारे पास डिफरेंट कलर से मैं बात कर रहा हूं, यहां से ये होगा हमारा वाटर इमेज, एक को W से इंडिकेट कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास है वाटर इमेज। देन यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये वाटर इमेज है और ये इसका क्या है, वाटर इमेज, और ये यहां से मिरर इमेज। क्लियर? दोनों इमेज हम साथ में बनाते हुए चलेंगे। किस तरीके से कि अगर यहां से हम बेसिकली देखें कि इसको मैं एक बार ग्रीन कलर से ले लेता हूं, ग्रीन कलर से इसको लूंगा, कि अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज क्या होता है, जब भी ए का मिरर इमेज बनेगा तो कहां से बनेगा वो, इस तरीके से, यहां से हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ए का जो मिरर होता इमेज होता है वो सेम ही होगा। ठीक है, ए का मिरर इमेज होगा वो सेम ही होगा, बट बी जो होगा उसका मिरर इमेज इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? बी का मिरर इमेज इस तरीके से होगा और सी का मिरर इमेज कैसे होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? डी का मिरर इमेज कैसा होगा, डी का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से होगा। ई का मिरर इमेज कैसा होगा, ई का मिरर इमेज यहां से इस तरीके से हो जाएगा। और एफ का मिरर इमेज कैसा होगा, एफ का मिरर इमेज भी हमारे पास इसका अपोजिट, यानी कि ये इस तरीके से होगा। जी का मिरर इमेज कैसा होगा, जी का जो मिरर इमेज होगा यहां से हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। और एच जो होगा वो सेम ही रहने वाला, यानी कि एक तो हमारे पास क्या रहा, सेम ए रहा, एक हमारे पास सेम एच रहा, अभी और एक और सेम रहेगा, वो क्या होगा, आई भी हमारे पास सेम रहने वाला है। अगर जे की बात करें तो जे किस तरीके से होगा, जे इस तरीके से होगा, के हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, एल हमारे पास ये होगा, एम भी हमारे पास सेम, यानी कि एम भी हमारे पास, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहां से, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं तो यहां से हमारे पास सेम होने वाला है। एन जो होगा वो किस तरीके से होगा, एन हमारे पास ये एन हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ओ हमारा सेम रहेगा, ओ भी हमारा सेम रहेगा। पी हमारा अपोजिट हो जाएगा जस्ट। अगर क्यू की बात करें तो क्यू में क्या होने वाला है, क्यू इस तरीके से होगा, आर हमारा कुछ इस तरीके से होगा, एस हमारा कैसे होगा, एस हमारा कुछ इस तरीके से, और टी हमारा सेम रहेगा। डन, टी हमारा सेम रहेगा। यू भी हमारा यहाँ पर मिरर इमेज में सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा। क्लियर है? ये इतने जो है, और डब्ल्यू भी हमारा जो मिरर इमेज है उसमें सेम रहने वाला है। एक्स की बात करें तो कैपिटल एक्स जो है वो भी यहाँ पर सेम रहेगा,
और वाई भी यहां से सेम रहने वाला है। डन। तो जो कैपिटल अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें, जो इंग्लिश के यहाँ से अल्फाबेट्स है उनकी बात करें, तो जिसमें मिरर इमेज में क्या क्या होंगे, मिरर इमेज में जो सेम रहेंगे वो ए रहेगा, एच रहेगा, आई रहेगा, एम रहेगा, ओ रहेगा एंड एक्स वाई और यहाँ पर टी रहेगा और वी यू डब्ल्यू। ये जो टर्म्स रहेंगी किसमें, मिरर इमेज में, तो ये यहां से सेम होने वाली है। अगर हम यहां से बात करें वाटर इमेज की, वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज को मैं यहां पर व्हाइट से लेता हूं। वाटर इमेज क्या रहेगा, बी का जो वाटर इमेज रहने वाला है वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम यहां से बात करें बी की और वाटर इमेज हम यहां से बनाएंगे इसकी इस तरीके से, तो क्या होता है कि जैसे बी का जो अपर पार्ट है इसको पकड़ के हम टर्न करके नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि क्या है ये दोनों पार्ट से सिमेट्री की फॉर्म में है। डन। और सी में भी क्या रहेगा, सी में भी ये सेम रहेगा। डी में क्या रहने वाला है, डी में भी ये यहां पर सेम रहेगा। डन। और अगर हम आगे बात करें ई, तो ई में क्या रहेगा, ई में अगेन ये इसी तरीके से सेम रहेगा। और एफ में बात करेंगे तो एफ में हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। और जी की बात करेंगे तो जी में भी क्या होगा, जी में ये कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पर जो पार्ट है जो है हमारा वो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। और एच भी हमारा यहां पर सेम रहने वाला है। फिर अगर यहां पर देखें मिरर इमेज का, तो वाटर इमेज का, तो आई भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जे की बात करेंगे तो जे कैसा हो जाएगा, जे जो होगा उसमें हम इस तरीके से इसे इस तरीके से डिनोट करेंगे। के भी क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। एल की बात करेंगे तो एल कैसा हो जाएगा, एल होगा इस तरीके से। एम कैसा होगा, एम डब्ल्यू की फॉर्म में हो जाएगा। एन कैसा होगा, एन जो होगा आपका वो इस तरीके से हो जाएगा। और ओ यहाँ पर सेम रहने वाला है। और पी कैसा रहेगा, पी यहाँ पर बी की फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है। तो ओ यहाँ पर सेम रहा, आई यहाँ पर सेम रहा। और अगर बात करें बी की, तो बी भी यहाँ पर सेम रहेगा। सी भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा वाटर इमेज के अंदर। डी भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। और अगर हम ई की बात करेंगे तो ई भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एच ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आई सेम था एंड के भी यहाँ पर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और अगर हम यहाँ से बात करें अगेन क्यू का वाटर इमेज भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है। आर का कैसे रहने वाला है, आर का इस तरीके से रहेगा कि ये हमारा आर इस तरीके से हो जाएगा। एस कैसा होगा, एस हमारे पास वही इसी तरीके से रहेगा। टी अगेन अपोजिट में चला जाएगा। यू कैसा रहेगा, यू उल्टा हो जाएगा। वी भी हमारे पास अपर में और डब्ल्यू हमारा एम की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहां बात करें तो एक्स सेम रहेगा और वाई जो रहेगा किस तरीके से हो जाएगा, वाई हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तो थी हमारे पास कौन सी इमेज, ये तो थी हमारे पास मिरर इमेज और ये थी हमारे पास वाटर इमेज। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, वाटर इमेज है, ये हमारे पास मिरर इमेज थी और ये ओरिजिनल वर्ड है। तो ये सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स है जिनकी किस तरीके से इमेज बन रही है, वाटर इमेज कुछ इस तरीके से होंगी और मिरर इमेज है वो इस तरीके से होंगी। मिरर इमेज किस किस की कॉमन है, जो मिरर इमेज के वर्ड्स है उसमें हमारे पास ए सेम रहेगा, मिरर इमेज के बाद भी एच सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, एम सेम रहेगा, ओ सेम रहेगा, फिर टी यू वी डब्ल्यू हमारे पास सेम रहने वाले और एक्स यहां से सेम रहेगा। ठीक है। ये किस में बात थी, जब अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर में हो और क्या बन रहा हो, मिरर इमेज बन रहा हो। अगर हम बात करें वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज को सेम इसी तरीके से हमने बताया कि जो हमारे पास अल्फाबेट होगा, जैसे अगर ए की बात करें, ए हमारे पास ये है, तो ए का जो जो वाटर इमेज में वो कैसे बनेगा, वाटर इमेज इस तरीके से बनता है कि जो लोअर वाले पार्ट है वहां पर हम रखते हैं और अपर वाले पार्ट को पुल करके नीचे ले आते हैं। यानी कि ए को ऊपर वाले पार्ट से क्या करेंगे, पकड़ेंगे और घुमा के नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इमेज इस तरीके से यहां बन जाएगा। क्लियर है, आया इतना समझ में। सारे अल्फाबेट्स हमारे पास है। अगर सेम हम नंबर की बात करें, तो नंबर में क्या होगा, अगर हम नंबर्स की बात करें यहां पर, तो नंबर्स में हमारे पास जो नंबर होने वाले हैं वो क्या होंगे, जैसे अगर 1 नंबर हमारे पास इस तरीके से होंगे कि 1 है, फिर यहां पर क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, देन 4 होगा और यहां पर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और लास्ट में 9 होगा। ठीक है। ये हमारे पास नंबर होने वाले हैं। नंबर इस तरीके से होंगे, 9 हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसकी जो इमेजेस की बात करें, ये तो हमारे पास क्या होगा, यहां से हम ये हमारे पास अगर इसको हम वाटर इमेज बोले,
और ये हमारे पास मिरर इमेज है। मिरर इमेज और वाटर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है कि जो अपर वाले पार्ट को हम पुल करके नीचे ले आते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से बात करें कि ये 1 है तो 1 की वाटर इमेज क्या होगी, इस तरीके से नीचे यहाँ पर एक बेस होगा और 1 को जो ऊपर वाला पार्ट है उसको घुमा के हम नीचे ले आएंगे, तो नीचे किस तरीके से हो जाएगा, वो 1 इस तरीके से होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी। 2 की इमेज कैसे बनेगी, 2 की इमेज यहाँ से ये रहेगा हमारे पास कि ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 3 की इमेज कैसे बनने वाली है, 3 की इमेज भी जो हमारे पास होगी वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगी। 4 की जो बनेगी वो कैसे होगी, 4 की इमेज हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। 5 की इमेज कैसे होगी, 5 की जो इमेज होगी हमारे पास वो इस तरीके से कुछ होंगी। और 6 की जो होगी वो होगी हमारे पास इस तरीके से। 7 की कैसे होने वाली है, 7 की जो होगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होंगी। 8 की इमेज हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, तो जो वाटर इमेज है वो किसकी सेम रहेगी, 8 की सेम रहेगी। और अगर 9 की बात करें, हम 9 की जो बात करेंगे तो हमारे पास किस तरीके से रहेगी, वो 6 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज कैसी होगी, यहाँ पर 1 की ये होगी। 2 की कैसी होगी, 2 की हमारे पास इस तरीके से होगी। 3 की कैसी होगी, 3 की हमारे पास इस तरीके से होगी। 4 की कैसे होने वाली है, जो 4 होगा वो हमारे पास इस तरीके से होगा। 5 हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से होगा। और 6 की बात करें तो 6 हमारे पास ये होगा। 7 ये हमारे पास होने वाला है। और 8 अगेन हमारे पास यहाँ पर सेम रहेगा। 9 की बात करें तो क्या होगा, 9 हमारे पास इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फाबेट्स है जिसमें क्या क्या थे, जिसमें जो इमेज है कौन सी, वाटर इमेज। वाटर इमेज में ओनली 8 ही ऐसा अंक होगा जिसकी इमेज दोनों तरफ, यानी कि वो चाहे मिरर इमेज हो चाहे वो वाटर इमेज हो, यानी कि वो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो या फिर जल प्रतिबिंब हो, दोनों में सेम बनने वाली है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, इंग्लिश के वर्ड्स है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उन पर किस तरीके से जल प्रतिबिंब और जो दर्पण प्रतिबिंब है उनका प्रभाव पड़ता है, उनकी जो इमेजिनेशन बनती है वो इस तरीके से बनेगी। और जो अक्षर होंगे हमारे गणित के, उसमें जो अक्षरों पर जल प्रतिबिंब का प्रभाव और जो दर्पण प्रतिबिंब का प्रभाव है वो इस तरीके से पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट था जिसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। ये तो थी हमारे किस पे, अल्फाबेट्स के बारे में। अब यहां से हम बात करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चंस में किस तरीके से हम बात करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है कि जो एक वर्ड है हमारे पास कौन सा है, क्विक। क्विक का हमें क्या ज्ञात करना है, मिरर इमेज, यानी कि यहां से हमें जो दर्पण प्रतिबिंब है इसका, दर्पण प्रतिबिंब वो यहां से ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब हमें यहां से ज्ञात करना है, दर्पण प्रतिबिंब हमें इसका ज्ञात करना है। अब दर्पण प्रतिबिंब की जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, या तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। ऑप्शंस को एलिमिनेट किस तरीके से करेंगे कि भाई हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में वर्ड होता है वो क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला वर्ड कहां आएगा, सबसे पहले। फिर इस तरीके से ये आएंगे अपने। सी कहां आएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ए कहां आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। यू कहां पर आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा। और क्यू सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि जो सीक्वेंस है, जो यहां पर क्रम है शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, वो क्या होता है, अंतिम से प्रथम की ओर हो जाता है। यानी कि लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, सेकंड लास्ट वाला सेकंड में आ जाएगा, थर्ड लास्ट वाला थर्ड में आएगा, और इसी तरीके से जो सबसे फर्स्ट था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो एक तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे लास्ट में क्या है, के। सबसे लास्ट में यहाँ के है, तो सबसे फर्स्ट में क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। चारों ही ऑप्शन है जहां पर सबसे फर्स्ट में क्या है, के है, तो अभी तो हम यहां से कोई एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर सेकंड पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सेकंड पे सी है, सेकंड पे सी है, सेकंड पे सी है। थर्ड पे ए, सभी में थर्ड पे ए है। फोर्थ में सभी पे यू है, सभी पे यू है। तो इस तरीके से तो हम अभी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड क्या था हमारे पास, वर्ड हमारे पास यहाँ पर क्यू है, फिर यू है, फिर ए है, फिर सी है, और यहां पर के है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो किस तरीके से बनेगा कि के का अपोजिट क्या होगा, यहां से मिरर इमेज में वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास के का हो गया। अब सी का क्या होगा, सी का जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अभी यहां पर देखें तो क्या था, सी सेम है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। और कहीं पे सी सेम है क्या, कहीं पे भी सी सेम नहीं है, यानी कि अभी ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हुआ है। अब हम बात करेंगे ए की। ए का जो मिरर इमेज है वो क्या बनता है, वो सेम होता है। तो ए यहां पर सेम है क्या, ए बिल्कुल सेम है, ए अपोजिट हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, दो चीजें हमारे पास यहां मिल गई, तो हमने ऑप्शन नंबर सी और डी को एलिमिनेट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहां से आंसर होगा। अब क्लियर के लिए देख लें एक बार कि ए सेम रहने वाला है। यू का मिरर इमेज क्या होता है, यू का मिरर इमेज भी सेम रहेगा। और क्यू का जो मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, क्यू का इस तरीके से होगा। तो सेम ऑप्शन नंबर बी हमें मिल रहा है, के सी
ए यू सेम है और क्यू का जो लाइन थी वो इस तरीके से आ रही है, यहां पर भी सेम आ रही है, ठीक है। तो अगेन क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है मिरर इमेज के अंदर कि जो सबसे लास्ट अल्फाबेट होगा वो कहां जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, और इसी क्रम में जो सबसे सेकंड लास्ट था वो सबसे यहां पर सेकंड नंबर पे आ जाएगा, इसी तरीके से जो सबसे फर्स्ट था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और जो इनकी इमेज है वो क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। जैसे कि अगर ए की बात करें तो ए का मिरर इमेज हमेशा सेम होता है, तो सेम होने की वजह से हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर बी को यहां पर टिक कर लिया। क्लियर है, आया समझ में? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड है हमारे पास राहुल, और राहुल की हमें क्या ज्ञात करनी है, मिरर इमेज ज्ञात करनी है। कैसे, राहुल है हमारे पास, राहुल की हमें मिरर इमेज ज्ञात करनी है। एक वर्ड है हमारे पास राहुल, RAHU और L, यहां से हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी मिरर इमेज। अब मिरर इमेज हम ज्ञात करेंगे जब ये राइट में रखते हैं, जब भी हम इसको राइट में रखते हैं तब तो क्या होता है, राइट में रखते हैं तब तो जो स्टार्टिंग का लेटर था वो सबसे लास्ट में चला जाता है, सेकंड नंबर का सबसे सेकंड लास्ट में चला जाता है। बट अगर यहां पर बेस में अगर हम मिरर को रखेंगे तो क्या होगा, जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे उल्टे हो जाएंगे, यानी कि इनके क्या बनेंगे, इनके जल प्रतिबिंब या फिर वाटर इमेज बनेगी। अब वाटर इमेज किस तरीके से बनेगी कि जो क्रम है आर और एल का वो तो अनचेंज रहेगा। जब भी वाटर इमेज बनेगी हमारे पास तो उसमें क्या होता है, जो सीक्वेंसिंग है अल्फाबेट्स की वो सेम रहती है। तो एक तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी सीक्वेंसिंग सेम है क्या, कैसे कि RAHUL डन, RAHUL डन, RAHUL डन, RAHUL डन, तो यहां पर सीक्वेंसिंग तो सबकी सेम है। अब देखेंगे कि इसका क्या बनेगा, इसको हम ऊपर साइड से रिटर्न करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा कि जो R का रिवर्स बनेगा हमारे पास वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। R इस तरीके से होगा, A का वाटर इमेज क्या होगा, A का वाटर इमेज उल्टा A हो जाएगा, तो उल्टा A होगा तो यहां पर सीधा है, इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, ये भी हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, डन। BC हमने एलिमिनेट कर दिया, अब हमारे पास बचा है A और ओनली D, A और ओनली D बचा है हमारे पास। अगेन हम देखेंगे H का वाटर इमेज क्या होता है, ये सेम रहता है, U का क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जबकि वहां पर क्या है, सेम है, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या था, जब भी मिरर को हम नीचे बेसमेंट पे यहां पर लेकर आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहां से वाटर इमेज की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो आर का उल्टा होगा, ए का उल्टा, एच का उल्टा, अगेन यू का उल्टा और एल का उल्टा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। कैसे कि राइट हैंड साइड पे क्या लग रहा है, इसमें एक कांच लगा हुआ है और इसका प्रतिबिंब हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो क्या होता है, जब भी हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं तो अगेन क्या करेंगे, इन दोनों कोनों को हम यहां से पकड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को यहां से पकड़ के इस पर ओवरलैप कर देंगे, तो नई डायरेक्शन क्या बन जाएगी हमारे पास, नई जो होगी वो इस तरीके से एक मिल जाएगा, ठीक है, नया मिलेगा। जब इन दोनों को हम पकड़ के वहां पर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला तो इस साइड चला जाएगा और ये वाला इस साइड आ जाएगा, यानी कि जो हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये सी बन जाएगा इस तरीके से, क्लियर है, और ये हमारे पास कहां चला जाएगा, उस साइड में, तो वहां पर होगा सी इस तरीके से होगा, और जो ये डायग्राम था इसकी जो शेड थी इस तरीके से, तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएंगी, अपर वाले पार्ट में कहां पर है, अपर वाले पार्ट था वो हमारे पास शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली सेम शेप कहां पर मिल रही है हमें, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट करेंगे, सी को हम एलिमिनेट करेंगे, बी को भी एलिमिनेट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आया आंसर ऐसा, क्योंकि जब भी मिरर इमेज बनेगी तो सी, ये यहां पर सी है, सी कहां चला जाएगा, लास्ट में जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, तो इसका रिवर्स कहां पर था ओनली, क्योंकि सी यहीं आना था और ये वाला एक ऑप्शन है, एक वहां पर था। अगेन जो ये वाला पार्ट है ये कहां पर जाएगा, कॉर्नर में ऊपर की साइड पे चला जाएगा, और यहां पर क्या था हमारे पास आंसर इसी फॉर्म में बी आ जाएगा। नेक्स्ट, डन, क्लियर है, आ रहा है मजा, आ रही है समझ में क्लास पूरी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन हमारे पास क्या है, यहां पर एक इमेज है, किस तरीके से है कि एक इमेज हमें यहां पर गिवन है जो स्टार की फॉर्म में यहां हमारे पास अवेलेबल है, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, एक इमेज गिवन है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें यहां से मिरर इमेज यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। और शेड कैसी है कि भाई यहां पर ये इस तरीके से इन्होंने क्या किया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है उसको हमने यहां से येलो येलो में किया हुआ है, क्लियर है, सॉरी ये वाला पार्ट हमने नहीं किया, ये वाला पार्ट जो है हमने येलो कलर से किया हुआ है। सेम यहां पर अगर बात करें तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, येलो कलर से। अब येलो कलर से हमारे पास ये है, सेम हमारे पास है, क्लियर, ये हमने क्या किया, अगेन इसको यहां पर मिलाया है
और इसको यहां पर मिला। ये और ये डायग्राम सेम है ना। अब हम क्या करेंगे कि वही हमें करना है, जब भी हमें प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब फाइंड आउट ज्ञात करना हो तो इस वाले राइट हैंड साइड जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर को पकड़ेंगे और घुमा के क्या कर देंगे, हम इधर उसको रख देंगे, यानी कि इस वाले कॉर्नर को घुमा के और हम इस साइड पे कर देंगे। जैसे कि अगर हम मेरा हाथ आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, हाथ है, क्लियर। और इसका जब हम मुझे इसके अकॉर्डिंगली क्या बनाना होगा, मिरर इमेज बनानी होगी, तो इसको पलट के मैं इस तरीके से कर दूंगा, ठीक। तो यही शेप हमें यहां पर करनी है। तो अंगूठा मेरा कहां था, इस बार लेफ्ट हैंड साइड पे था, और अब कहां पर आ गया, वो राइट हैंड साइड पे आ गया, ठीक है। तो यही करेंगे, इस वाले को उठा के हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे। तो अगेन हमारे पास जो होगा डायग्राम किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है, इस तरीके से होगा। और आंसर क्या होगा हमारा, सेम। इसी की बात करेंगे कैसे, कि ये वाली शेप तो हमारे पास इस तरीके से चली जाएगी, डन। और ये हमारे पास येलो होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, येलो होंगे, और ये हमारे पास येलो होगा, क्लियर। तो ये वाली शेप कहां पर मिल रही है हमें, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे क्या। जब भी हम राइट से लेफ्ट टर्न करेंगे तो उसके जो प्रॉपर, जैसे यहां पर हमारे पास कलरफुल था तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट किया हमने, सी को भी एलिमिनेट किया, और डी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या होगा, बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायरेक्टली। और सेम हमें यहां से देखने को मिल रहा है। आया समझ में, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कि हमारे पास अगेन क्या है, कि एक संख्या है किस तरीके से, कि 5 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 9 है, और 9 को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, 9 है और 3 है। और इसका क्या बनाना है हमें, इसका हमें बनाना है मिरर इमेज, यानी कि अगर बेस पे जब भी मिरर को रखेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बनेगा वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। और जब भी जल प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, इनके उल्टी यहां पर आकृति नीचे बन जाती है। तो नीचे उल्टी आकृति बनेगी तो क्या होगा, बताइए क्या होने वाला है, कि यहां पर इस तरीके से ये होगा, कि ये जो है वो आपका यहां से इस तरीके से बनेगा। और 2 कैसे बनेगा, 2 बनेगा हमारे पास इस तरीके से। 6 कैसे बनेगा, 6 कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो हमारे पास 6 है वो कैसे बन जाएगा, अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से। और 3 हमारा सेम यहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, यहां से इसकी मिरर आकृति यहां से बन जाएगी, इसकी जो दर्पण प्रतिबिंब है वो यहां से बन जाएगा। तो सेम आकृति, सेम शेप कहां पर मिल रही है हमें देखने को, अगर हम सेम शेप की बात करें तो कहां पर होगा, ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए, क्योंकि आंसर इसी के थ्रू हमें मिल रहा है, ये देन ई देन 9 देन 3, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगेन हम, तो क्या है हमारे पास, यहां से दी गई है कि एक घड़ी है, किस तरीके से, जो घड़ी है वो यहां पर हमारे पास है कि यहां पर 9 है, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, और एक जो बड़ी सुई है वो हमारे पास इस तरीके से है यहां पर, और यहां पर 12 है। अब हमें क्या बताना है इसका, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज, हमें ज्ञात करनी है इसकी दर्पण प्रतिबिंब व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, यानी कि जब भी हमारे पास इस तरीके से प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब फाइंड आउट करना हो, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, और राइट हैंड साइड पे यानी कि दाएं तरफ उसके जो कांच है वो लगा हुआ है, तो उसके थ्रू कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, ये जो है ओवरलैप कर जाएगा, किस तरीके से ओवरलैप करेगा, तो यहां पर बनेगा हमारे पास 12 और 9 की स्थिति तो सेम रहेगी, क्लियर है, 12 और 9 की स्थिति सेम रहेगी, और जो यहाँ 12 और 6 की स्थिति सेम रहेगी, और 9 और 3 आपस में चेंज हो जाएंगे। तो 3 तो यहां पर होगा, और 9 कहां पर हो जाएगा, 9 की बात करें तो 9 कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, 9 कुछ इस तरीके से होगा। और 6 की बात करें तो 6 कैसा हो जाएगा हमारे पास, 6 हमारे पास इस तरीके से होगा, और 12 जो होने वाला है वो होगा हमारे पास कि इस तरीके से, क्लियर है, ये हमारे पास हो जाएंगी। और जो यहां से देखें हमारे पास इस तरीके से एक थी, डन, और एक हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी। तो सेम आकृति कहां देखने को मिल रही है, इसमें तो क्या है, 9 सेम है तो एलिमिनेट करेंगे, और यहां पर 3 सेम है, 9 सेम है, और 12, ये डन। देन यहां पर भी 6 सेम था तो इसे भी एलिमिनेट करेंगे, और यहां पर भी हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास सेम है, 3 सेम है, और यहां पर टाइमिंग थोड़ा गलत बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, आया समझ में कैसे हमने इसका प्रतिबिंब बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगेन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज, हमें ज्ञात करना है इसका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, जब क्या हो कि जो दर्पण हो किस तरफ हो, दाएं और
स्थित हो, दाएं ओर स्थित हो। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है कि स्टॉप, ये हमारे पास एक वर्ड है और हमें क्या करना है, एक कांच लगाना है। कहां पर, इसके राइट हैंड साइड पे। देन हमने एक कांच लगा दिया। तो जब भी कांच लगाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट लेटर कहां जाएगा, सबसे अंत में जाएगा। सेकंड लेटर कहां जाएगा, सेकंड नंबर पे जाएगा लास्ट से। थर्ड नंबर जो फर्स्ट से सेकंड होगा वहां चला जाएगा, और जो सबसे लास्ट था वो कहां जाएगा, सबसे पहले चला जाएगा। और होगा क्या कि पी हमारे पास कहां आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। बट इसकी कैसी बनेगी, इसका जो बनेगा यहां से जो दर्पण प्रतिबिंब है वो बनेगा। तो पी कैसे होगा, पी का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस तरीके से हो जाएगा। ओ क्या होगा, ओ हमेशा अनचेंज रहेगा। और टी क्या रहेगा, टी भी जब मिरर इमेज बनती है तो ये अनचेंज रहता है। और एस की बात करें तो एस कैसा हो जाएगा, एस हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा हमारा, जो आंसर होगा इसी फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए तो हटेगा। और यहां पर क्या था, पी आ रहा है, बट वो कैसे आ रहा है, सेम इमेज में है, तो ये भी हमारा यहां से रंग हो जाएगा। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर यहां से बात करें तो पीओटीएस, पीओटीएस यहां क्या था, पीटीओएस। हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सेम है, पीओटी और एस। क्लियर है? आया सबने किस तरीके से हमने इमेज को बनाया है? डन। ओके, तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले। अगेन यहां से देखें तो क्या है, यहां पर हमारे पास जो डायरेक्शंस थी, डायरेक्शंस क्या थी, डायरेक्शन एक 7 से 8 तक की सेम है कि हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पर, इस पर इमेज जो राइट हैंड साइड पे क्या करना है, यहां से हमें प्रतिबिंब लगाना है, इसके राइट हैंड साइड पे प्रतिबिंब लगाना है, और इसकी जो दर्पण प्रतिबिंब है वो हमें ज्ञात करना है, जो इसकी मिरर इमेज है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक जो हमारे पास ब्लॉक है वो इस तरीके से सेम आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके हम 4 पार्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, हमें जब भी इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके जो जिसके जो लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर है इसको पकड़ते हैं और इसको टर्न करके क्या करेंगे, अगेन इस तरफ कर देंगे। यानी कि जैसे अगर बात करूं मैं, स्टार्टिंग में क्या है, ये मेरा हाथ है इस तरीके से। अब इस पॉइंट से पकड़ के मैंने इसको टर्न कर दिया, तो टर्न करूंगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि पहले जो थंब था वो लेफ्ट हैंड साइड पे था, और पलटने के बाद थंब कहां आ गया, राइट हैंड साइड पे आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आया तो सेम क्या होगा कि जो एरोस थे वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। कहां पर, ये हमारे नियरेस्ट हो जाएंगे इस साइड से। क्लियर है? और जो यहां पर ओ है वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे पास सेम होंगे, इनकी शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बट क्योंकि क्या था, चेंजेस कब आते, जब ये हमारे पास जल प्रतिबिंब होता, तो जल प्रतिबिंब होता तो क्या होता, ये हमारे पास इस तरीके से होती चीजें कि ये एरो और ये जल प्रतिबिंब होता तो क्या होता, जल प्रतिबिंब जब भी होता तो जो अंदर की शेप्स थी वो यहां पर चेंज हो जाती, बट उनकी पोजीशन सेम रहती। कैसे कि यहां पर अगर देखते तो ये हमारे पास इस तरीके से होती, ये ऊपर वाला पार्ट कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है, और नीचे किस फॉर्म में होता है, ये एरो की फॉर्म में होता है, और यहां पर ये भी इस तरीके से होता। डन, ये यहां पर इस तरीके से होता। तो ये तो कौन सा पार्ट होता है इसका, जब ये जल प्रतिबिंब होता है। और हमने क्या ज्ञात किया है, हमने इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात किया है। दर्पण प्रतिबिंब में जो पोजीशन है फिगर की वो चेंज होती है, बट शेप चेंज नहीं होती। क्लियर है? आया समझ में? डन। तो आंसर क्या होगा यहां से, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। हमें ज्ञात करना है, एक हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक शेप है। क्लियर है? इस तरीके से एक शेप है जहां पर एक बीच में ए बना हुआ है और एरो है। ठीक, इसका हमें जो ज्ञात करना है, वाटर इमेज ज्ञात करना है। वाटर इमेज कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बेस से ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब भी नीचे तल पे लगाएंगे तो यहां से जो भी इमेज बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी, जल प्रतिबिंब बनेगा, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। डन, ये हमारे पास हो गया। अब जब भी जल प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, वाटर जो इमेज प्रतिबिंब था उसमें तो क्या करते थे हम, जब हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं तब तो हम राइट वाले पार्ट को पकड़ते हैं और लेफ्ट में ले जाते हैं। जबकि जब भी हम जल प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को पकड़ेंगे और उसको घुमा के नीचे ले आएंगे। यानी कि जो इससे बनेगा वो कैसा होगा, वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, एरो हमारा सेम रहने वाला है, ए हमारा इस तरीके से हो जाएगा और ओ हमारा यहां पर रहेगा।
तो ये हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को हम एज ए आंसर यहां पर टिक करेंगे। ठीक है, एरो की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस जो ए अंदर लिखा हुआ है वो कैसे हो जाएगा? वाटर इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर इमेज क्या है? ए की, इस तरीके से यहां डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या है हमारे पास? यहां पर है एक हमारे पास है कि x है, फिर है 7, फिर है w और लास्ट में है यहां पर 4। ठीक है, इसकी हमें ज्ञात करनी है क्या? वाटर इमेज। वाटर इमेज ज्ञात करेंगे तो x का वाटर इमेज क्या होगा? अगेन हम क्या करेंगे? ऊपर से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे, तो ये x का x रहेगा। इसको जब नीचे चेंज करेंगे तो क्या होगा? नीचे चेंज इसको लेकर आएंगे तो किस तरीके से बनेगा? ये नीचे लेकर आए हम, तो ये हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से होगा। और W का क्या हो जाता है? WM में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो 4 रहेगा वो किस तरीके से रहेगा? 4 जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सेम कहां पर मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा क्या बताइए? 7। ऑप्शन नंबर से बी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 7 सेम साइज है। अगर हम यहां पर देखें W भी सेम तरीके से, इस वजह से ये भी नहीं होगा। अगर हम अब बच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और डी। ए और डी की बात करें तो यहां पर सेम है, और W और 4 भी सेम है और M भी सेम है। M, अच्छा, जो L की साइड है वो यहां पर डिफरेंट है। यहां पर क्या था? L इस तरीके से, यानी कि राइट हैंड साइड पे फेस खुला हुआ है, जबकि यहां पर लेफ्ट में। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार और। क्या है क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। हमें क्या ज्ञात करना है? यहां से हमें देखना है कि जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब वो कैसा है दिए गए वर्ड का। यानी कि हम देखेंगे यहां से क्वालिटी का हमें फाइंड आउट करना है। क्वालिटी हमारे पास है, वर्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे क्या होगा? सबसे पास वाला कहां होगा? जो सबसे फर्स्ट में था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले होगा। वाई की जो इमेज होती है वो कैसी होती है? मिरर के अंदर अनचेंज रहती है। सेम टी की भी कैसी रहेगी? अनचेंज रहेगी। आई की अनचेंज, एल का था वो इस तरीके से बनेगा, ए भी अनचेंज रहेगा, और यू कैसा रहेगा? अनचेंज रहेगा, और क्यू हमारे पास इस तरीके से होगा, और क्यू का फेस यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई? मिरर इमेज बनी है। किसकी? क्वालिटी की। कब? जब उसके राइट हैंड साइड पर लगाया गया हो। तो क्या सेम आंसर कहां बन रहा है? यहां पर तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वाई ये सही है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो वाई टी आई एल, एल यहां पर सेम टू सेम है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगेन वाई टी आई एल सेम वैसा है, ए यू क्यू, और यहां पर क्या था? ए यू क्यू। तो यू क्या था? यहां पर अपोजिट कर दिया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या बना है? इसका दर्पण प्रतिबिंब बना है, यानी कि जो मिरर इमेज है वो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंगली डन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। क्या है? वही हमारे पास है कि जो नंबर है वो कैसे हैं? 2 है, एक है हमारे पास 2, फिर 4, फिर 7, फिर कैसा है? फिर है 5, फिर है 9, और फिर है 6। ये हमारे पास क्या है? नंबर है। और हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी हमें ज्ञात करनी है इमेज। कौन सी ज्ञात करनी है? दर्पण इमेज। अगर यहां से ज्ञात करें हम कि 2 का क्या होगा? सेम नंबर हमारे पास वही रहेंगे कि 6 कैसे हो जाएगा? 6 सबसे पास होगा। फिर 9 कैसे होगा? जो 9 था हमारे पास वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 5 कैसे होगा? 5 की आकृति जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर यहां से देखें तो ये तो हमारा रॉन्ग होगा। अगेन 6 6 6 6 किस में है? ये हमारा राइट तरीके से है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर क्या था? 6 को अलग तरीके से बताया गया, तो ये भी चेंज होगा। तो अगेन हमारा आंसर कुछ ऐसे होगा। डन, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी की फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है? हमें अप्रोच ये लगानी है कि सबसे पहले हम जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। फिर हमारे पास मोस्टली 2 ही ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा, और फिर हम क्वेश्चन को पूरे सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो आज अगर हम देखें यहां से फैमिली एक वर्ड है, और हमें क्या करना है? फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज। हमें इसकी जो जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब, वो हमें यहां से ज्ञात करना है।
जल प्रतिबिंब हमें इसका ज्ञात करना है। अब जल प्रतिबिंब जब भी हम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं तो वर्ड क्या हो गया यहाँ पर, फैमिली, FAMI देन L और Y, देन ये हमारे पास क्या है, एक वर्ड है। और इसका जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बेस पर हम देखेंगे। एक बेस से जब भी ज्ञात करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को हम फोल्ड करके क्या करते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम फोल्ड करके नीचे ले आते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ए कैसा होगा, ए उल्टा हो जाएगा, M W की फॉर्म में चला जाएगा, I अनचेंज रहेगा, L कैसा होगा, L इस तरीके से होगा कुछ, और Y हमारे पास कैसा हो जाएगा, Y हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फैमिली का जो जल प्रतिबिंब था कुछ इस तरीके से बनेगा। अब सेम अगर वर्ड देखें हम तो क्या हो रहा है, F यहां पर तो F अपोजिट में चला गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, F सही है, A अपोजिट है, W भी ठीक है, I सेम है, L की डायरेक्शन यहां पर क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर B को एलिमिनेट करेंगे। अगेन हम ऑप्शन नंबर C को भी एलिमिनेट करेंगे क्योंकि L की डायरेक्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर D जो है हमारा वो सेम है, FAWIL और Y। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर D यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगर अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से कि एक वर्ड है हमारे पास N, फिर है स्मॉल लेटर में H, फिर है कैपिटल लेटर में R, और फिर है स्मॉल में Q, और फिर है यहां पर Q है, और अगेन कैपिटल में S है, और स्मॉल में क्या है, Y है। ठीक है, ये हमारे पास है और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका जो जल प्रतिबिंब है वही ज्ञात करना है। तो जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अगेन हम इसके नीचे क्या बनाएंगे, एक नीचे से इसको कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करके हम नीचे ले आएंगे। ऊपर वाले पार्ट को क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, N को पकड़ा नीचे तो क्या होगा, N को पकड़ेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक इमेज बनेगी। देन ये N का वाटर इमेज बना, और H का क्या होगा, H का जो वो है वो इस तरीके से कुछ हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, R का क्या होगा, आया समझ में, NH आया समझ में, डन, NH हमारे पास है तो ऑप्शन नंबर H के अकॉर्डिंगली तो D गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है A B C, अभी तीनों साथ में चल रहे हैं। R की बात करें तो R में क्या होगा, R का सेम यही रहने वाला है कि जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और Q कैसे हो जाएगा, Q को हम नीचे ले आए तो ये एक B की फॉर्म में होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये B की फॉर्म में होगा। और S अगेन हम देखेंगे तो S कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो S होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और Y कैसा होगा, Y की अगर हम बात करें, अगर इसको नीचे लाएंगे तो Y इस तरीके से हमारे पास Y होगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर जो होगा कुछ ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कैसे कि N सेम है फर्स्ट ऑप्शन में, H भी सेम है, R भी सेम है, Q भी सेम है, और S भी सेम है, और Y भी सेम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर A होगा। B क्यों नहीं हुआ, क्योंकि B में क्या था, B में हमारे पास देखें तो N था वो कैसा था, सेम टू सेम था, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा से एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्यों हमने गलत किया है, क्योंकि यहां पर जो आर है, आर का प्रतिबिंब यहां पर गलत बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहां से राइट होने वाला है। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन देखेंगे हम क्या करना है, हमें इसकी कौन सी आकृति ज्ञात करनी है, इसकी हमें जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है, इसकी हमें वाटर इमेज ज्ञात करनी है। कैसे कि हम ऊपर वाले पार्ट को क्या करेंगे, घुमा के नीचे ले आएंगे, यानी कि जो ऊपर वाले इमेजेस हैं वो कहां पर होंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो बेसिकली जो यहां पर देखेंगे हम कुछ इस तरीके से होगा कि ये वाला पार्ट कहां होगा, ये वाला पार्ट नीचे होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी में सेम चल रहा है। ठीक, अब जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये वर्टिकल लाइनें हमेशा कैसी रहेंगी, वर्टिकल सी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। जब भी हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो जो लाइंस है वो कैसी रहेंगी, हमेशा हॉरिजॉन्टली। और यहां पर क्या था, ये वर्टिकली थी, बट यहां पर हॉरिजॉन्टली रहेंगी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां से हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। अगेन क्या है, हमें फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। हमें क्या करना है, इसका मिरर इमेज यहां से देखना है। कैसे कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज जब भी बनेगा यहां पर तो क्या होगा कि जो सबसे
सबसे निकट वाले नंबर है वो कहां चले जाएंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे, और सबसे जो क्लोज है वो कहां आएंगे, सबसे फर्स्ट में आएंगे। तो 6 तो हमारा कहां आएगा, यहां पर आएगा। 5 हमारा कहां पर होगा, 5 जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। 5 कैसा बनता है, 5 जो बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। 6 हमारा ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को तो हम एक बार एलिमिनेट करेंगे क्योंकि 6 इसमें एज इट इज है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसकी वाटर इमेज बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी और ए में को एक बार हम चेक करेंगे कैसे कि 5 4 हमारा सेम रहेगा। 4 कैसे रहेगा, 4 वही रहेगा हमारा, और 5 भी वही रहने वाला है, ठीक है। अब 2 और 3 और 5 की बात करें क्या होगा, 5 कहां पर आएगा, सॉरी ये 2 था, है ना, यहां पर ये 2 है, 2 है तो क्या होगा, 2 ये हमारा होगा। और 5 कहां पर आएगा, 5 हमारे पास यहां पर आ जाएगा, और 3 कहां पर होगा, 3 हमारा वहां जाएगा, ठीक है। तो 3 की इमेज बनेगी किस तरीके से, जो 3 अपोजिट में हो जाएगा, और 7 कैसा होगा, 7 इस तरीके से होगा। तो आंसर कहां पर सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। सबसे निकटतम कौन से थे, 6 हम सबसे क्लोज में ले लिए। अगेन 5 को फिर लेंगे, 7 को यहां पर लेंगे, 7 यहां पर सेम टू सेम है, इस वजह से इसे हमने एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर हो जाएगा। तो विद इन 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये आंसर देने, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें, हमें क्या चेक करना है इसका, 17 की बात करें, 17 में जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से, कि हमें इसमें जो मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है, कब, जब इसके राइट में क्या हो, एक मिरर लगा हो। कहां पर लगा हो, राइट हैंड साइड पे मिरर लगा हो। तो यहां पर देखेंगे अगर हम इस पे हमें क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज अगर हम यहां से बनाएंगे तो क्या होगा, सेम एज इट इज ये यहां पर हमारे पास होगा। क्लियर, और एरो की डायरेक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये लाइन सेम टू सेम रहेगी। क्लियर है, और एरो इस तरीके से हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अगेन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास कि P है, फिर R है, फिर A है, देन Y है, फिर E है, और लास्ट में क्या है, यहां पर हमारे पास R है। डन, ये हमारे पास एक वर्ड है, और इसका क्या याद करना है हमें, इसका हमें देखना है कि फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर। अब अगर हम इसका यहां से क्या बनाए, एक फिगर इमेज बनानी है हमें, कब, जब मिरर जो है उसके राइट हैंड साइड पे रखा हो। तो राइट हैंड साइड पे रखा है तो सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा। अब आर हमारे पास कहां पर है सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट करेंगे। दो ही ऑप्शन ऐसे हमारे पास, बी और सी, जिसमें क्या है, आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आर के बाद क्या आना चाहिए, आर के बाद ई आना चाहिए। डन, ई आना चाहिए। तो आर हमारा इस तरीके से होगा, आर हमारा इस तरीके से होगा, और ई जो है वो हमारा कैसे होगा, ई ऐसे होगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे वाई की, वाई कहां आना चाहिए हमारा, उसके बाद आना चाहिए, बट यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर देंगे आंसर की फॉर्म में। क्लियर है। मोस्ट ऑफ द कितना टाइम लगना चाहिए, मैक्सिमम इसमें 8 से 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए एज ए आपको आंसर टिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें हमारे पास है नंबर है, कैसे है, 1 है, 2 है, 6 है, फिर 9 है, और एक 8 है हमारे पास। और क्या ज्ञात करना है इसका हमें ज्ञात करना है जो इसकी मिरर इमेज है वो फाइंड आउट करनी है, कब, जब वो राइट हैंड साइड पे हमारे पास रखा हो। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 8 होगा। क्लियर है, 8 होगा। तो 8 कहां पर है, एक ही जगह हमारे पास है जहां पर आंसर हम टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी की फॉर्म में, कि 8 हमारा यहां जो सी है वो आंसर है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या था, 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। और हमें क्या ज्ञात करना है इसका हमें ज्ञात करना है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार क्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहां पर क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, एक डायग्राम गिवन है हमारे पास, और क्या ज्ञात करना है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन फॉर द क्वेश्चन। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब इसका ज्ञात करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब कब का ज्ञात करेंगे, जब इसके हम राइट हैंड साइड पे कुछ लगाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे जब हमने लगाया तो एक इस तरीके से होगा कि जो ये वाला पोर्शन है इसको पकड़ेंगे दोनों कॉर्नर्स को,
दोनों कॉर्नर्स को हमने यहां से पकड़ा, उसको पकड़ के ओवरलैप कर दिया हमने उस साइड पे। तो ओवरलैप किया है, तो ये वाला साइड कहां पर है अभी, गोल वाला, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कहां जाना चाहिए, राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे कहां पर है, ओनली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो हमारा यहां से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कि हमें मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज किस तरीके से बनाएंगे, इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, हम घुमा के ऊपर से पकड़ेंगे दोनों कॉर्नर्स को और नीचे उसको टर्न कर देंगे। तो नीचे टर्न करेंगे तो ये कहां जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर वाटर इमेज होती है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर मिरर इमेज होती है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, और अगर वाटर इमेज होती है तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है, आया समझने। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये 20 क्वेश्चन थे, किसी ना किसी एग्जाम्स में प्रीवियसली आए हुए हैं, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।